लोग कहते थे भानगढ़ में कुछ है, पर जब खुद देखा तब समझ आया लोग कितनी कम बातें करते हैं। मैं और मेरे 3 दोस्त अमन, समीर और ऋतु, हमने प्लान बनाया कि राजस्थान की ट्रिप पर चलते हैं। एडवेंचर का मूड था और ऐसे ही मजाक मजाक में ऋतु ने कह दिया, चलो भानगढ़ चलते हैं, जहां सूरज डूबने के बाद कोई नहीं रुकता। सबने हंसते हुए हाँ कर दी, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस था। मुझे बचपन से पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी थी। भानगढ़ का किला, जिसे भारत की सबसे भुतहा जगह कहा जाता है, वहां जाना मेरे लिए एक सपना जैसा था। हम लोग दोपहर तक भानगढ़ किले तक पहुंच गए। किले का माहौल अजीब था। बहुत सारे टूरिस्ट थे, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा था, शाम 6 बजे से पहले यहां से निकल जाना। वहां एक बोर्ड भी लगा था, सूर्यास्त के बाद भीतर रुकना मना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। लेकिन हम चारों ने एक अलग ही फैसला लिया। हमने कहा, एक रात यहीं रुककर देखते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है। किले के पीछे एक पुरानी टूटी हुई हवेली का हिस्सा था। हमने उसे ही छिपने के लिए चुन लिया। रात ढलने लगी, अंधेरा गहराने लगा, ठंड बढ़ने लगी और फिर सन्नाटा। ऋतु ने धीरे से कहा, मुझे कोई आवाजें आ रही हैं। कोई और भी है क्या यहाँ? हमने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वहम है। तभी एक बड़ा पत्थर हमारे पास आकर गिरा। हम चौंक गए। देखा तो पास पास कोई भी नहीं था। समीर ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। तभी एक पुरानी दीवार पर एक औरत की परछाई दिखी, सफेद कपड़े में, और उसके पांव उल्टे थे। ऋतु जोर से चिल्लाई। हम सब भागते हुए किले के अंदर एक पुराने मंदिर की ओर दौड़े। हमें लगा कि शायद मंदिर में हम सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई। मंदिर में जो दिया हमने बुझा रखा था, वो खुद ब खुद जल गया। और उस धीमी रोशनी में हमने देखा, मंदिर के एक कोने में कोई बैठा था। एक बूढ़ा बाबा जैसा आदमी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली खाली जगहें। उसने हमें देखा नहीं, पर उसकी आवाज आई, ये श्रापित जगह है, जा सकते हो तो चले जाओ, वरना। तभी मंदिर की रोशनी चली गई। हमने टॉर्च जलाई, लेकिन वो आदमी गायब था। हम सब डर के मारे भागते हुए किले के बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दौड़ते हुए ऋतु जमीन पर गिर पड़ी। जब हमने उसे उठाया, उसके गले पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। अगली सुबह किसी तरह हम होटल पहुंचे, लेकिन ऋतु पूरी रात कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोलती रही। वो मुझे बुला रही थी। उस रात के बाद से ऋतु कभी नॉर्मल नहीं रही। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से बात करना बंद, और 6 महीने बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, उनका कर्ज चुकाना है। आज भी हम उससे मिलने जाते हैं, पर वो हमेशा एक ही बात कहती है, कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं और वो। यह जगह असली है। भानगढ़ किला, राजस्थान। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग कहते हैं रात को चीजें हिलती हैं। किले के अंदर का तांत्रिक वाला खंडहर सबसे ज्यादा भुतहा माना जाता है। ऐसी ही और डरावनी सच्ची भूतिया कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और शेयर करना ना भूलें।